अगर आपको दूसरी ओर जाना है, चाहे मार्ग में ये सब कुछ हो जाए, रोकने की कोशिश करता है कि जो प्रभु चाहता है उसे करने से रोके, और आपको वो होने से रोकता है जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है, तो आपको तो विश्वास का व्यक्ति होना है। चाहे आपने बड़ी गलती की हो, चाहे उसके बीच में भी मछली के पेट में आप अपने मन को बदल सकते हैं। हेलो, और मछली आपको सही जगह पर पहुंचाएगी, और परमेश्वर आपकी ओर से है और आप उस पार जा सकते हैं। कलीसिया के रूप में मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर कहता है कि हम दूसरी ओर जाए और हम निश्चय उस पार जाएंगे। हम वहां पहुंचेंगे, हम वहां पहुंचेंगे। व्यर्थ बातों को गले न लगाएं। You are my refuge. You are my fortress. You are my hiding place. You are my God. You are my refuge. You are my fortress. You are my hiding place. You are my God. And I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. Oh, I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. So here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Oh, here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. So say, you are my refuge. You are my refuge. You are my fortress. You are my hiding place. You are my God. You are my refuge. Oh Lord, you are my fortress. You are my fortress. Oh, you are our hiding place. Oh. You are my hiding place. Oh, you are our everything. You are my God. So I will worship you. So I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I am. Here I
you, oh God. क्या विश्वास करे? प्रभु वचन पर विश्वास करे, प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करे और फिर प्रतिज्ञाओं को कहते जाए, क्योंकि आप जो विश्वास करते हैं और जो कहते हैं वही आपके विश्वास को सक्रिय करेगा। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? शैतान ऐसे ही काम करता है। देखिए, वो आता है, विचारों की बम्बार्डिंग करता है, जैसे पानी की लहरें आती, नाव से टकराने लगी और पानी नाव में भरने लगा। शैतान प्रतिदिन हम में आना चाहता है, अपनी चीजें हम में रखना चाहता है और बस हमारे ऊपर थपेड़े मारता है विचारों की, और हम पर मानो बम्बार्डिंग करता है असफलता के उन सारे विचारों से और डर और इन सारी चीजों से हमारे जीवन में लाना चाहता है और हमें इन बातों से भरना चाहता है। और फिर उस समय जब विचारों से वो आपको टकराते रहता है, उस समय आपको निश्चित करना है कि अपना मुंह बंद करे, क्योंकि आप उस समय जो कुछ भी कहते हैं वही तो निश्चित करता है कि आप मृत्यु पाएंगे या जीवन, कि आप वहीं पर मर जाएंगे या फिर दूसरे किनारे पर पहुंचेंगे। क्योंकि मृत्यु और जीवन तो जीव के वश में होते हैं। मृत्यु और जीवन तो समुद्र की सामर्थ्य में नहीं, मृत्यु और जीवन यहां पर तूफान की सामर्थ्य में नहीं है, मृत्यु और जीवन तो शैतान की सामर्थ्य में नहीं है, मृत्यु और जीवन तो निश्चय ही जीव के वश में है। मैं आपसे कहूं कि आप जीते या मरते हैं जीव की सामर्थ्य से। आप जो कहेंगे वही आप पाएंगे। हेलो। शैतान ऐसे ही काम करता है। तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा, याद है यहोशू अध्याय 1 वचन 1 से 8 तक मैं बताऊंगा, यानी स्मरण से। जानते हैं परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? मूसा मर गया, कहा जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ रहूंगा। यहोशू से कहा, और जहां भी तू पैर धरे वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। यहोशू ने शायद कहा होगा, मेरे प्रभु, मैं जिस जगह पर भी अपने पैर रखूंगा तू मुझे दे देगा। उसने कहा, हां, जहां भी तू अपना पैर धरेगा वो मैं तुम्हें दूंगा। फिर उसने कहा, मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा, और कोई भी मनुष्य तेरे सामने कभी खड़े नहीं रह सकेगा तेरे पूरे जीवन भर में। तो फिर समस्या क्या है? उसने कहा, मूसा के जैसे तेरे संग रहूंगा, जहां भी पैर धरे वो सारी जगह तुझे दूंगा, तुझे न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। हां, फिर समस्या क्या है? फिर कहता है कि दृढ़ हो जा और धाड़स बांध, व्याकुल ना हो, परेशान ना हो। हां, शैतान आपके मन में ये सारी बातें लेकर आएगा, ये सारी बेकार की बातें। वो कहेगा कि मूसा मर गया है, ये लोग तुझे मार देंगे, ये लोग तो सच में बुरे लोग हैं, यदि तुम सही ना कर सको तो ये मार देंगे। याद है मूसा को भी मारना चाहा था, और तुम मूसा नहीं हो, तुम तो मूसा के सहायक हो, वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? ये सारे विचार, नकारात्मक विचार उसके मन में टकराने लगे। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम व्याकुल ना होना, तुम धाड़स बांधो, तुम व्याकुल ना होना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कोई तुम्हारे सामने खड़े नहीं रह सकेगा। दूसरे शब्दों में वो कहता है, कोई भी तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। कोई व्यक्ति नहीं और ना ही संसार की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से। हेलो यहोशू, तू जहां जाना चाहता है चले जा, तू वहां पर पहुंचेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जहां भी पैर धरेगा वो जगह तुझे दूंगा। लेकिन उसने कहा कि व्यवस्था की ये किताब तेरे मुंह से कभी दूर ना होने पाए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात उसने बताई। उसने कहा, तू अपने मुंह को सही तरीके से काम पर लगा, व्यवस्था की ये किताब कभी तेरे मुंह से दूर न होने पाए, दिन रात इसी पर ध्यान करना और जो कुछ इसमें लिखा उसके अनुसार करते जाना। अब गौर से सुनिए, तब तेरे सारे मार्ग संपन्न होंगे और फिर तू अच्छी सफलता पाएगा। ओ, मुझे ये शब्द पसंद है। कुछ लोग सोचते हैं कि सफलता बुरा शब्द है। कुछ विश्वासी सोचते हैं, उन्हें लगता है कि यह बाइबल में नहीं है। यह बाइबल में कितनी तो भी बार है, तू अपने मार्ग संपन्न करेगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा मैं तेरे मार्ग संपन्न करूंगा, तू अपने मार्ग संपन्न करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से ही आपके मार्ग को संपन्न किया है। क्योंकि बाइबल में इफिसियों 1:3 कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें हर आत्मिक आशीषों से आशीषित किया मसीह यीशु में इस जगत की उत्पत्ति के पहले से ही।
इसके पहले कि वो इस संसार को बनाता, इसके पहले कि पहले मनुष्य को बनाता, परमेश्वर ने पहले निर्णय ले लिया था, आप अपने सबसे बड़े सपने से भी बढ़कर आशीष पाएंगे। हेलो, वो कहते हैं, खैर भाई, ये कैसे काम करता है? मतलब आज बस आप लोगों को देखिए, उन्हें जिन्हें संतान होती है, बच्चा होने के पहले ही वो बच्चे के लिए योजना बनाते हैं। पहले से ही बैंक में 5 लाख रुपए रखे हैं कुछ लोगों ने। जानते हैं, बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ, पत्नी गर्भवती भी नहीं हुई है। कुछ लोग इतने बुद्धिमान होते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे को कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं अभी 5 लाख रखता हूं तो जब वो 40 साल का हो जाएगा तो उसके पास इतने करोड़ होंगे और वो धनी व्यक्ति होगा। उन्होंने योजना बनाई। आपको लगता है प्रभु उससे भी बुरा है? आपको लगता है प्रभु इससे कम योजना बनाता है? जब मैं बाइबल कॉलेज में था, याद है, एक भाई मेरे साथ स्कूल में थे। उनकी शादी को कुछ साल हुए थे और कोई संतान नहीं थी। मेरे अच्छे दोस्त थे, तो मैंने उनसे एक बार पूछा, क्या हो गया, कोई संतान नहीं है? मुझे लगा उन्हें प्रार्थना चाहिए। हमारे देश में अगर शादी हो गई है और 1 साल के बाद में कोई संतान नहीं हुई तो सब आपके ऊपर दबाव लाते हैं। क्या हुआ, सब जानना चाहते हैं। ये 70 के दशक की बात है, ये तो उस समय और भी बुरा था। तो मैंने उनसे पूछा क्यों? उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं है, मैं अभी बाइबल स्टूडेंट हूं और मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे इसे पूरा करना है, फिर पास्टरेट करनी है, पास्टर बन के सैलरी लेनी है, फिर घर खरीदना है, मुझे अच्छा घर चाहिए, बच्चे के लिए एक और बेडरूम चाहिए, बच्चे के लिए इंश्योरेंस लेना है और बच्चे के लिए सारी चीजें लेनी हैं। मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं अभी बच्चे की देखभाल कर सकूं। मैंने सोचा, मेरे प्रभु, उन दिनों में हमारे देश में इस तरह से बच्चे हुआ करते थे। पहले उनके बच्चे होते और फिर वो कहते हैं कि परमेश्वर और परमेश्वर कहता क्या? कृपया करके देख ले प्रभु 8 बच्चे हैं, मेरे 8 बच्चों के लिए तू क्या करेगा? हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, बस हम बच्चे पैदा करते चले गए और फिर हम परमेश्वर को पुकारने लगे। ये मेरे लिए नई बात थी। मैं ऐसे परिवार से आया था जहां पर 9 बच्चे थे और ये भाई, ये एक बच्चे के लिए वो नहीं चाहता था कि ये तब तक ना हो जब तक कि उसके पास में सही कमाई ना हो। इसने मुझे सच में चौंका दिया और मैं सोचता हूं कि परमेश्वर बिल्कुल ऐसा ही है। उसने आदम को इस संसार में रखने के पहले उसने पहले निर्णय ले लिया था कि मनुष्य जाति के साथ में वो क्या करेगा। उसने कहा, मैं हर आशीष से उन्हें आशीषित करूंगा, हर तरह से, कि हर मनुष्य के पास में सब कुछ होगा और किसी को कोई कमी नहीं होगी। अगर आप ये विश्वास नहीं करते तो आपको समस्या है मेरे दोस्तों। आप यहां पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगले हफ्ते आएंगे तो मैं यही तो प्रचार करूंगा। साल में 52 हफ्ते भी आए तो मैं आपको यही प्रचार करते रहूंगा। यहां गरीबी का प्रचार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही है। जगत की उत्पत्ति के पहले से उसने निर्णय लिया है कि आपकी कल्पना से बढ़कर आपको आशीष दे दे। परमेश्वर ने यही करने का निर्णय लिया। अब आप अपने मार्ग संपन्न करते चले जाए। अभी क्या होता है, आपने संसार में जन्म लिया, प्रभु के बिना जी रहे हैं, प्रभु को नहीं जानते, खुद अपने तरीके से करते। अब प्रभु के बारे में जाना, उद्धार पाया, आप आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आप अपने मार्गों को संपन्न बनाए वचन में आने के द्वारा, वचन को लेने से, वचन पर विश्वास करके अंगीकार करने से, वचन पर खड़े रहने से आप अपने मार्गों को संपन्न बनाएं। परमेश्वर को करने के लिए कुछ नहीं है, आपको देखना है कि परमेश्वर ने क्या रखा है और प्रभु ने आपके लिए जो रखा है उसे लेना होगा। हेलो, एक और वचन फिर संदेश खत्म करेंगे। योना की किताब अध्याय 2 और चलिए वचन 6 से आगे पढ़ते हैं। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। जानते हैं क्या कह रहा था? देखिए, यहां पर वो प्रार्थना कर रहा था जबकि वो वहां मछली के पेट में था। हां, जबकि वो वहां मछली के पेट में था। बहुत से लोग जब तक ऐसी परिस्थिति में न फंस जाए वो प्रार्थना नहीं करते हैं। इसकी कल्पना कर सकते हैं, ये केवल समुद्र में नहीं था, मछली के पेट में था। मछली के पेट में था। जरा कल्पना कीजिए कि वहां पर ये सब क्या हो रहा था। सब साफ करता कहता है, चलो मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करूंगा, और यहां पर वो सबसे महत्वपूर्ण ऐसी प्रार्थना करता है। यह अद्भुत है कि कैसे कोई व्यक्ति मछली के पेट में रहते हुए इस तरह की प्रार्थना कर सकता है। वो कहता है, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंचा, मैं तो सदा
मैं तो सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। यह कहता है कि जब सारी आशा चली गई। कितने लोग जानते हैं जब आप मछली के पेट में होते हैं, मतलब ये तो कोई आशा नहीं। मैंने सुना कि मछली हमारे पेट में रहती है, लेकिन जब ये इसका उल्टा होता है मतलब कैसे बाहर आ सकते हैं जब आप मछली के पेट में होते हैं? ये बहुत मुश्किल होता है। देखिए, जब सारी आशा चली गई, जब मेरे पास कोई आशा नहीं है, लेकिन उस समय मैंने प्रभु को स्मरण किया। यह स्मरण करना अच्छा है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब सारी आशा चली जाती है तो आप प्रभु को स्मरण करें, क्योंकि जब कोई आशा नहीं रहती है, कोई मार्ग नहीं होता है, परमेश्वर ने आपके लिए मार्ग बनाया है। जब आप सोचते हैं कि कोई मार्ग नहीं है, परमेश्वर के पास में हजारों मार्ग है कि आपको वहां पर लेकर जाए जहां आप जाना चाहते हैं, कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। कोई भी इसे रोक नहीं सकता है। वो कहता है मैंने परमेश्वर को स्मरण किया। वहां मछली के पेट में जब सारी आशा चली गई थी, मैं इस अंतिम बात पर पहुंच गया। और वो यहां पर प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना कर रहा है। कुछ लोग तो बस भजन 23 पढ़ लेते थे, गाते प्रभु मैं तेरे निकट आ रहा हूं, और गाते प्रभु तेरे हाथों में अपनी आत्मा सौंपता हूं। लेकिन ये तो मरने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा प्रभु मैं तुझे स्मरण करता हूं, वो कहता है। और फिर वो कहता है और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। दूसरे शब्दों में वो कहता है जो लोग व्यर्थ की वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, व्यर्थ की बातों को मानते हैं, ये यहां पर कहता है जो व्यर्थ की बातों को थामे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो इसे थामे रहते हैं, मानो इसे गले लगाते हैं। झूठी व्यर्थ की बातों को ये कहता है, व्यर्थ के झूठ को गले लगाते हैं। देखिए कहावत है, मतलब गरीबी ने पकड़ लिया। हाँ, और लोग कहते हैं गरीबी ने पकड़ लिया, गरीबी ने मुझे जकड़ लिया। मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि कैसे वो आपको पकड़ती है? क्या उसके हाथ और पैर हैं? जानते हैं, पंजे हैं कि आपको पकड़ ले इस तरह से? नहीं, वो आकर नहीं पकड़ती है, आप जाकर उसे पकड़ लेते हैं। आप गले लगाते हैं, आप उन विचारों को गले लगाते हैं, आप उन विचारों को लेते हैं, उन शब्दों को बोलते हैं। आप उस व्यर्थ की झूठ बातों पर विश्वास करते हैं, सोचते हैं कि यही बात सच है, जीवन का महान सत्य है। आप गले लगाते हैं और अब वो आपको नहीं छोड़ती है। हेलो, नहीं, उन्हें झाड़ कर निकाल दे। वो कहता है जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, ये धोखे की वस्तुओं को गले लगाते हैं। यहां पर ये धोखे की व्यर्थ वस्तुएं क्या हैं? वो मछली के पेट में है। कहता है कि ये व्यर्थ की झूठी बातें हैं। शैतान कह रहा है कि तुम यहां पर मर जाओगे, तुम्हारा जीवन खत्म हुआ, जीवन में एक दिन भी अभी प्रचार नहीं कर पाओगे, तुम खत्म हो गए, तुम्हारे लिए कोई भविष्य नहीं है, अब तुम पूरे खत्म हो गए। शैतान आपसे यही तो कहता है। और वो कहता है कि ये झूठी व्यर्थता है और मैं झूठी व्यर्थ बातों को गले नहीं लगाता हूं, क्योंकि जो झूठी व्यर्थता को गले लगाते हैं वो अपने करुणा निधान को भूल जाते हैं। ये कहता है कि परमेश्वर की करुणा को व्यर्थ करते, मतलब वो परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ कर देते हैं अपने जीवन में। जब वो गले लगाते हैं झूठी व्यर्थ बातों को, शैतान के झूठ को, जो वो कहता है उनके मन पर मानो बम्बार्डिंग करते रहता है, नकारात्मक विचार जो वो भीतर डालने की कोशिश करता, लोग इसे गले लगाते हैं। वो तो भूलते हैं प्रभु की मदद जो उनके पास आती है, परमेश्वर का अनुग्रह जो उनकी मदद करता है कि उस परिस्थिति से निकले। क्या यह अद्भुत नहीं? वो परमेश्वर की दया को भूलते हैं। और फिर वो कहता है, देखिए वचन 9, ये सब प्रार्थना है मछली के पेट में रहते, वहां पर मछली के भीतर रहते हुए, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मांगी उसको पूरा करूंगा। वो कहता है, देखिए भविष्य के बारे में कहता है। वो ये नहीं कहता मैं मर जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, हे प्रभु मेरे परिवार की देखभाल करना, ये आखिरी दिन है, मैं अपना प्राण तुझे सौंपता हूं। नहीं नहीं, वो कहता है मैं तेरे लिए बलिदान चढ़ाऊंगा। धन्यवाद की आवाज के साथ वो कहता है बाहर निकलने पर मैं भवन में जाऊंगा। हाँ, बाहर निकलने की आशा करता है, मैं भवन में जाऊंगा, मैं इस झूठी व्यर्थ बातों को गले नहीं लगाऊंगा, मैं यहां पर मछली के पेट में नहीं मर सकता हूं, मछली मेरे पेट में आना चाहिए, मैं मछली के पेट में नहीं जाना चाहिए। यहां कुछ गलत है, मुझे इसमें से बाहर आना है, परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, प्रभु मेरी मदद करेगा, मैं इसमें से बाहर निकलूंगा।
और वो कहता है कि मैं भवन में जाऊंगा, यहां से बाहर निकलने के बाद पहली बात मैं जाऊंगा और चढ़ाऊंगा धन्यवाद के बलिदान। मैं बलिदान चढ़ाऊंगा धन्यवाद की आवाज के साथ में। वो कहता है मैं प्रभु के सामने जाकर खड़े रहूंगा, उसकी स्तुति करूंगा और बलिदान चढ़ाऊंगा। अभी भी ऐसा करने की आशा करता है। फिर कहता मैंने जो मन्नत मांगी उसे पूरी करूंगा, मैंने जो मन्नत मांगी उसे पूरा करूंगा। मुझे कुछ पैसे चुकाने हैं, मैं जाकर उसे भवन में चुकाऊंगा। कहता है उद्धार यहोवा से है। यहां मछली के पेट में बिल्कुल मरने वाले उस पल में यह मनुष्य उद्धार के बारे में कहता और इनकार करता है झूठी बातों को गले लगाने से। शैतान उस पर बम्बार्डिंग करता है असफलता के विचारों से, मृत्यु के विचारों से, कि कैसे इसके लिए कोई भविष्य नहीं है। यह कहता उद्धार यहोवा से है। अगला वचन देखिए, परमेश्वर ने मछली से कहा, मछली समझती है। देखिए परमेश्वर सबसे कहता, उसने अंजीर के पेड़ से कहा हेलो उसने कहा तुम पहाड़ से कहो वो हटेगा। बहुत से लोग ये विश्वास नहीं करते। देखिए तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। देखिए पानी में उसे नहीं उगल दिया, नहीं तो मछली से बाहर निकलकर समुद्र में मर जाता। उसने उसे उगल दिया सूखी भूमि पर, मतलब जहां उसे पहुंचाना था पहुंचा दिया। अच्छी संपन्नता की यात्रा थी, मतलब नाव से नहीं पहुंचा तो प्रभु के पास में दूसरा तरीका था। हेलो, क्या आप यहां पर हैं? परमेश्वर से वहां पर पहुंचाता है तो वो अपने आप को उस जगह पर पाता है जहां पर उसे जाना था और उठकर कहता है, शायद लोगों ने पूछा भाई योना तुम कब पहुंचे? यहां पर कोई नाव नहीं पहुंची है, तुम यहां पर कैसे पहुंचे? उसने कहा स्पेशल बोट से आया हूं, प्रभु ने मेरे लिए खास बोट का आयोजन किया, मैं यहां पर पहुंचा प्रभु के अरेंजमेंट से। हेलो, क्या आप यहां हैं? अगर आपको दूसरी ओर जाना है, चाहे मार्ग में यह सब कुछ हो जाए, रोकने की कोशिश करता है कि जो प्रभु चाहता है उसे करने से रोके और आपको वो होने से रोकता है जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है, तो आपको तो विश्वास का व्यक्ति होना है। चाहे आपने बड़ी गलती की हो, चाहे उसके बीच में भी मछली के पेट में आप अपने मन को बदल सकते हैं। हेलो, और मछली आपको सही जगह पर पहुंचाएगी और परमेश्वर आपकी ओर से है और आप उस पार जा सकते हैं। कलीसिया के रूप में मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर कहता है कि हम दूसरी ओर जाएं और हम निश्चय उस पार जाएंगे। हम वहां पहुंचेंगे, हम वहां पहुंचेंगे। व्यर्थ बातों को गले न लगाएं, हम वहां पहुंचेंगे। और बहुत से पक्षी हैं जो हर तरह की बातें कहेंगे। कुछ पक्षी यहां भी हैं, उन पक्षियों को दूर भगा दे। हम दूसरी ओर पहुंचेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम यहां प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए हैं। आमेन। Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, everybody. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is due our
our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God.